की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बजी मुरलिया हो वृंदावन में बजी बांसुरिया तीन भवन धुन छाई। जय हो। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। ले वीरा नारद जी दौड़े, ले वीरा नारद जी दौड़े, ले वीरा नारद जी दौड़े, ले वीरा नारद जी दौड़े। शिव समाधि गिराई। मुरलिया प्रभु की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। और कैसे? कान्हा पहले मोर मुकुट, कान्हा पहरे मोर मुकुट, सिर घुंघराले बालों की लट, यमुना के तट राधा है निकट, बंसी वट नीचे है नटखट। देखो हाथों में मुरली साज रही, हाथों में मुरली साज रही, धुन मीठी मीठी बाज रही। मुरली की धुन सुन करके आ जाए गोपियां जमुना तट। और देखो एक गोपी बोली, मैं लेकर गगरी घूंघट कर जब पहुंच गई यमुना तट पर, जब नैन मिले उस नटखट पर, मन रीझ गया उस नटखट पर। और कैसी बजी है बंसी? जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई। जो शंकर जी चरण पे क्षण दिए जलाई। जो शंकर जी कामदेव को, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई। वही रास दर्शन हित तोड़े गोपी भेष बनाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बजी मुरलिया, वृंदावन में बजी मुरलिया, वृंदावन में बजी बांसुरिया, वृंदावन में बजी बांसुरिया। तीन भवन धुन छाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुवन में धूम मचाई। आज दोनों हाथ में ताली से बजाओ। हरि बोल। जय हो श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। भगवान की जो बंसी बजी है तो गोपियां अपना काम करना भूल गई। क्या करती हैं गोपियां?
अपने घर के उल्टे सीधे काम कर रही है। कैसे जी? एक गोपी अपने घर में श्रृंगार कर रही है, गोपी श्रृंगार कर रही है। इतनी देर में गोपी के कानों में भगवान की बंसी की आवाज आ गई। वो श्रृंगार करना ही भूल गई कि कर तो कुछ रही हूँ, कुछ और ही हो गया। तो देखो श्रृंगार कैसे करती है। नैन महावर, नैन महावर। और देखो ये बताओ अमैयाओ, महावर कहाँ लगाते हैं जी? पैरन में। लेकिन बाग गोपी ने कहाँ लगायो? नैनों में। और सुनो, नैन महावर होठों पे काजल। काजल कहाँ लगाते हैं? आंखन में, नैनन में। लेकिन बाग गोपी ने मोटा मोटा काजल होठन पे रचाया, बड़ा सुंदर भेष बनाया। कैसे जी? नैन महावर होठों पे काजल, बिंदी गाल चिपकाई। नैन महावर होठों पे काजल, बिंदी गाल चिपकाई। पग में पहुंची हाथ में पायल, पग में पहुंची हाथ में पायल। देखो पैरों में पहनने वाली पायल हाथन में लटकाई और हाथों में पहनने वाली पहुंची पैरन में। सब उल्टा सीधा कर रही है। अरे पग में पहुंची हाथ में पायल, पग में पहुंची हाथ में पायल। पिछले कान लटकाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया, उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया। उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया, उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया। बंसी बट को धाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। आओ जाओ दोनों हाथ की ताली से बता रहे हो। ताली से बता जाओ। जय हो। और सुनो जी, एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, खाना पकाती है। अब खाना बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते वाके कानों में भगवान की बंसी की आवाज आ गई, मुरली की आवाज आई। तो वो गोपी ये भूल गई कि मैं बना क्या रही हूँ। बनाती कुछ है और बन कुछ जाता है। क्या करती है? अपने घर में खीर बना रही है। क्या बनाती है जी? खीर। खीर में दूध गेरते हैं, क्यों जी? और चावल, क्यों मैया? अब ये बताओ खीर बनाना किस किस को आता है? नहीं आता? अरे मैया कैसे करती हो? फिर कौन बनाता है? तुम लोग बनाते हो भैया घर में खीर? अच्छा। और देखो ध्यान रखो, कल अमावस्या का दिन है, क्यों जी? कल को खीर जरूर बनाई हो, चाहे बनानी आए या ना आए, क्योंकि कल पितरों की अमावस्या है। पितरों की अमावस्या के लिए खीर जरूर बनाना चाहिए। और देखो सुनो, वो गोपी अपने घर में खीर बनाती है। खीर में दूध गेर दियो और चावल गेर दे और भर भर मुट्ठी, क्यों जी? काजू बादाम मखाने किशमिश, तो जी मेवा गिर दी। अब खीर में एक चीज और गिरती है, क्या? शक्कर या मीठा कह दो, पूरा कह दो, चीनी कह दो आज की भाषा में। लेकिन वो गोपी क्या कैसे खीर बना रही है? खीर में शक्कर गिरना भूल गई, शक्कर गिरना भूल गई। और क्या गिर दिया जी? खीर बनाई तो खीर में भर भर मुट्ठी नमक की भर गई। वाह! और देखो कितना बढ़िया स्वाद बनेगा। फिर दाल बनाई है, अब दाल में नमक डालना है, लेकिन नमक की जगह क्या गिर दिया? शक्कर गिर गई। और देखो कितना अच्छा स्वाद बनेगा। खीर में नॉन, दाल में शक्कर,
और मक्खन में मिर्चाई, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। इतनी देर में दरवाजे से आवाज आई। दरवाजे पर ससुर जी बैठे हैं। अरे बहू, अरे बेटा, भोजन अगर बन गया हो, हाँ तैयार है गया हो, हाँ तो जल्दी ले आओ। बहू ने कहा अरे पिताजी चिंता मत करो, अभी लेकर के आई। अब देखो पिताजी को, हाँ जी, ससुर जी को भोजन देने को चली है। भोजन की थाली सजाई, लेकिन चलते चलते भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। जो भोजन हाँ ससुर जी को देना है वो भोजन की थाली लेकर गई और अपनी गाय के सामने ले जा करके रख दी। लो जी भोजन करो। और जो गाय को आटे की भूसी है, जो आटे की भूसी गाय को देनी है, थाली में रख करके लाई है और वो भूसी ले जाकर के ससुर जी के सामने, लो जी भोजन करो। आप ससुर जी देखें ऊपर नीचे है या बहू को है क्या गयो, क्या करती है? अरे गाय को साथ ससुर को भूसी, ऐसी मत बोलाई। गाय को सास ससुर को भूसी, ऐसी मत बोलाई। उल्टे करे सब काम गुजरिया, उल्टे करे सब काम गुजरिया, ऐसी मत बोलाई। ऐसी मती। आपका संग में ऐसा होता है कि कभी कभी, क्यों जी हो जाता है? जानबूझ कर करते हैं अनजाने में। हाँ कभी कभी गुस्से में सास ने कहा है बहू जरा चाय बना के लाओ, अब मन चाय पिलाने का नहीं हो, हाँ या तो मीठा तेज कर देंगे, हाँ या फिर हाँ डाल नहीं, भूल जाएंगे। हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है। अरे ले बीना नारद जी दौड़े, ले बिना नारद जी दौड़े, समाधि बिसराई, मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। आओ जरा दोनों हाथ की ताली से करें श्री राधे। जय हो। देखो एक घर में नई नई शादी होकर के आई, नई नई घर में बहू आई। तो 2-4 दिन के बाद में सासू बोली है बहू, अरे बेटी हाँ जरा यहाँ हांडी में दूध रखा है, दही रखी है, जरा इसको पिलो। और जैसे ही हांडी में बहू ने दही पिलाना शुरू किया दही के साथ में, अब जैसे ही दही को पिलवाया तो वहां में मक्खन निकल कर आया। और जैसे ही मक्खन निकल के आया बहू ने सास को आवाज दी, ए माता जी जल्दी जल्दी दौड़ करके आओ। हाँ बेटी कहाँ है गयो? हाँ जल्दी आओ, देखो हांडी में मक्खन आ गयो। सास बोली अरे तो को अभी 4 दिन घर में आए भय हैं, अरे तू बहू पागल है गई है माता जी क्या हो गया? अरे बहू तेरे ससुर को नाम मक्खन सिंह है और तू अपने ससुर का नाम ऐसे ले रही है। अब बेचारी बहू को क्या पता, बात बीत गई, 2-4 दिन गुजरे। अब 2-4 दिन के बाद फिर बहू ने फिर दोबारा दूध पिलाया हांडी में, और जैसे ही दूध पिलाया तो हांडी में जैसे ही मक्खन निकल के आया, अब बहू ने फिर सास को आवाज दी, अरे अरे माता जी जल्दी दौड़ करके आओ। हाँ बेटी कहाँ है हो? देखो जल्दी आओ, हांडी में ससुर जी ऊपर नीचे कूद रहे हैं, जल्दी बाहर करो। सास ने देखा, अरे कहा कह रही है? सासू बोली बहू भई पागल, ससुर को माखन बताई। सासू बोली बहू भई पागल, ससुर बताई। झाड़ू पोछा छोड़ के घर का, 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 बंसी बट को धाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर
जगाए। ओ मधुबन में धूम। वाह, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय हो। देखो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शरद ऋतु है और पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने अपनी बंसी को बजाया तो भगवान की बंसी ऐसी बजी, एक एक गोपी का नाम लेकर के बंसी में पुकारा तो सारी गोपियां दौड़ी चली आई। जा रहे हो? अच्छा, सही रखा, तुम बैठ रहो, कथा सुनो, बस प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो गोपियां भगवान के पास आई हैं, कन्हैया के पास आई हैं, आकर के प्रणाम किया है। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया है। आओ गोपियों, आप सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिदः ब्रूतागमन कारणम। देखो पहले तो भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया, आओ, हाँ सबका वेलकम है। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान बोले, क्यों गोपियों, कहो किस लिए आई हो? क्या आज पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आई हो, या पूर्णिमा की रात्रि का पूर्ण चंद्र का दर्शन करने आई हो, या आप लोग हमारो दर्शन करने आई हो? हमारा दर्शन करने आई हो तो हमारा दर्शन है गए। अगर पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा का दर्शन करने आई हो तो वो भी हो गया। अब गोपियों तुम्हें शीघ्र ही जल्दी से अपने घर को वापस लौट जाना चाहिए। अब अपने घर को लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार करते होंगे हैं। जैसे ही गोपियों ने सुना, गोपियां बोली, अरे प्रभु, अरे प्यारे कन्हैया, पहले तो हमको बंसी बजा करके बुलाते हो, और बजाकर नहीं, बंसी में हमारा नाम ले लेकर पहले तो पुकारा है आपने, पहले तो हमको नाम लेकर के बुलाते हो, और अब हमको वापस घर लौट जाने को कहते हो। नहीं नहीं प्यारे कन्हैया, अब हम लौट करके जाने वाली नहीं है। क्यों? तुम्हारे पति इंतजार करते होंगे, पिता इंतजार कर रहे होंगे। तो देखो गोपियों ने कितना सुंदर जवाब दिया। गोपियां बोली, प्रभु सुनो, ये हमारे पति और पिता ये